हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने की हकीकत। मुकम्मल बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पैदाइश ने दुनिया को हैरान कर दिया, जिनकी माँ एक पाकबाज, इबादत गुजार और अल्लाह की वलिया थीं, और जिनकी जिंदगी, उनके मोजिज़ात और उनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। हम बात कर रहे हैं अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। तकदीर और मिशन। अल्लाह ताला ने हर चीज की तकदीर पहले से लिख रखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी अल्लाह की तरफ से एक खास मिशन और मकसद के लिए थी। ये एक ऐसी पैदाइश थी जो इंसानी अक्ल को झंझोड़ देती है और अल्लाह की कुदरत पर कामिल ईमान को जन्म देती है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मुकाम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत इमरान की बेटी और हजरत हारून की नस्ल से थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इबादत के लिए मुंतखब कर लिया था। वो बैतुल मकदिस के मेहराब में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में पलीं। कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह अस्तफा की व ताहरा की व अस्तफा की अला निसाइल आलमीन। बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया, पाकीज़ा बनाया और तमाम जहान की औरतों पर तुझे फजीलत दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम। एक दिन जब हजरत मरियम इबादत में मशगूल थीं, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ। हजरत मरियम खौफजदा हो गई और कहने लगीं, अगर तू अल्लाह से डरता है तो मुझसे दूर रह। इस पर फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो सिर्फ तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। ये सुनकर हजरत मरियम हैरत से बोली, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। हजरत जिब्रील ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने फैसला कर दिया है और ये उसके लिए आसान है। पैदाइश और मोजिज़ा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर किसी मर्द के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम नबी अता फरमाया। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कुन कहता है और वो चीज हो जाती है। दर्द जे और अल्लाह की मदद। जब हजरत मरियम को दर्द जेह जेचना हुआ तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गई और शिद्दत तकलीफ से कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और भुला दी गई होती। तब एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के दरख्त को अपनी तरफ हिलाओ, ताजा खजूरें गिरेंगी। अल्लाह ने उनकी जिस्मानी और रूहानी मदद फरमाई। कौम का इल्जाम और बचपन की तकरीर। जब हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर कौम के पास आईं तो लोग ताना देने लगे, ऐ मरियम, तूने बहुत अजीब हरकत की है, ना तेरा बाप बदकार था ना तेरी माँ। हजरत मरियम ने कुछ ना कहा, बस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग बोले, हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गोद में है। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में बोलना शुरू किया। फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मोजिज़ात। ये अजीम मोजिज़ा था कि एक नौमौलूद बच्चा अल्लाह की तौहीद, अपनी नबुव्वत और अजमत का ऐलान कर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई मोजिज़ात अता फरमाए। मिट्टी से परिंदे बनाकर फूंका और वो जिंदा हो गए। पैदाइशी अंधों और कोड़ियों को शिफा दी। मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। लोगों के दिलों की बातें बता दी। और सबसे बढ़कर इंजील जैसी आसमानी किताब का नुजूल हुआ। यहूद की साजिश और अल्लाह का हिफाजत। यहूद ने उन्हें कत्ल करने की साजिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। कुरान कहता है, ना तो उन्होंने उन्हें कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबह कर दिया गया। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और वो कियामत के करीब दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। कयामत के करीब वापसी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे कियामत में दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को खत्म करेंगे और इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करेंगे। आखिरी पैगाम। नाजरीन किराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जिंदगी और मोजिज़ात अल्लाह की कुदरत की गवाही देते हैं। एक बच्चा बगैर बाप के पैदा हो, नबी बने और मोजिज़ात करे, ये सब सिर्फ उसी जात के लिए मुमकिन है जो कुन फैकुन कहता है। आइए हम अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल यकीन रखें और उसके अजीम नबियों से मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता मजबूत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। अगर आपको ये ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी रूह परवर वीडियोस पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज व नासिर।